इंटीग्रल वाला चैप्टर है, उसमें हम इंडेफिनिट इंटीग्रल का रिवीजन कराते हैं। उसमें बताते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन समझिए कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है कि जिसका डेरिवेटिव हमने कर लिया और उसका अगर इंटीग्रल करें तो फिर वो वापस वही डेरिवेटिव वाली चीज आ जाएगी। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो फिर कॉस एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो वो साइन एक्स होगा। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट सी अलग से लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि उधर डेरिवेटिव में कांस्टेंट था या नहीं ये हमें नहीं पता है, वो 0 हो गया है, तो फिर एक सी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके जो रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस के जो फॉर्मूला है वो ये है, एक्स की रेस टू एन इसका इंटीग्रल करना है। डेरिवेटिव में क्या होता था, पावर आगे आती थी मल्टीप्लाई में और एक पावर फिर कम होती थी। अब इसमें बिल्कुल उल्टा करो, पीछे से उठाओ कि पहले एक पावर बढ़ाओ और फिर वो डिवीजन में लेके आओ। यानी एक्स रेस टू एन का जो हमें डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, ये जो सिंबल यूज करेंगे ये इंटीग्रल का सिंबल है। dx का मीनिंग ये होगा कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है। तो x रेस टू एन का हो जाएगा x रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 यानी n नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पे जो पावर है वो -1 नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर ये डिफाइंड नहीं होगा। अब मान लो अगर -1 है तब क्या होगा, तो x की पावर -1 हो तो इसको 1/x लिख सकते हैं। x की पावर -1 को 1/x, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा। तो वहां से देखो डेरिवेटिव में फिर देखो जाके कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रल log x होगा। तो ये जो रह गया x की पावर -1 यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ है तब क्या होगा, तो 1/x का इंटीग्रल हो जाएगा log x। ठीक, अब a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, ये अलग ही है। जैसे 5 रेस टू एक्स, 10 रेस टू एक्स, इनका इंटीग्रल चाहिए अब। ठीक है, तो ये फार्मूला वहां भी था डेरिवेटिव में। तुम्हें ध्यान हो a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता था, तो a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है a रेस टू एक्स log a, ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 रेस टू एक्स कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 रेस टू एक्स log 2। ठीक है ना, तो अब इंटीग्रल क्या होगा a रेस टू एक्स का, तो बिल्कुल उल्टा करो, a रेस टू एक्स आ गया अपॉन में लिखो log a, उसमें मल्टीप्लाई में लिखते थे अपॉन में लिखो, तो a रेस टू एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा a रेस टू एक्स अपॉन log a। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा होता 5 रेस टू एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, तो होता 5 रेस टू एक्स अपॉन log 5, इस तरह से। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो हैं, उनका इंटीग्रल, तो देखिए साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा साइन एक्स। अब आ जाइए टेन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा लॉग सेक एक्स, क्योंकि इसको आप डिफरेंशिएट करो तो 1/sec, sec इंटू टेन, sec कट जाएगा, ये आएगा। तो टेन एक्स का इंटीग्रल याद रखो लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स, और बचे सेक कोसेक, तो सेक एक्स का इंटीग्रल log sec x प्लस 10x होता है, और कोसेक x का इंटीग्रल log कोसेक x माइनस कॉट x होता है। ऐसे सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटीग्रल हो गए, और e रेस टू x का उतना ही रहता है। ठीक है, इसके बाद अब आ जाइए ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा आएगा, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, ये लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका होगा टेन इनवर्स एक्स। 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा सेक इनवर्स एक्स। तो ये फार्मूला हो गई। अब आते हैं ये बेसिक इतने फार्मूला होने के बाद
इसमें मेथड आते हैं कि इंटीग्रल हम किन किन मेथड से कर सकते हैं। तो एक हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसमें हम t सपोज कर लेते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ पोर्शन dx के साथ में dt के लिए हट जाता है और बाकी फिर आगे सॉल्व हो जाता है। दूसरा मेथड पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एक लीनियर फैक्टर होते हैं और क्वाड्रेटिक होते हैं। लीनियर के लिए सिंगल कांस्टेंट लेके चलते हैं और क्वाड्रेटिक के लिए दो का कॉम्बिनेशन ax प्लस b इस तरह से, और फिर उसको अलग अलग करने के बाद इंटीग्रल कर लेते हैं। इसके अलावा फार्मूला की बात करें तो इंटीग्रल में भी एक प्रोडक्ट रूल होता है। जैसे दो फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पर है कि इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन, तो इनका इंटीग्रल क्या होगा। तो इसका फार्मूला ये है कि फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड, फर्स्ट लिख लिया इंटीग्रल सेकंड, फिर माइनस लगाओ बीच में और इंटीग्रल के अंदर एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर हमें क्या लिखना है, बड़े इंटीग्रल के अंदर क्या लिखना है, डिफरेंशिएट फर्स्ट, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रल सेकंड, सेकंड को इंटीग्रल करो, इन दोनों से जो आया उसका इंटीग्रल होगा, इसलिए बाहर लगा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल है कि फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रल, उसके अंदर क्या है, डिफरेंशिएट फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड, और जो ये आया उसका इंटीग्रल होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड कैसे मानते हैं, तो उसके लिए ट्रिक है, आई लेट का यूज करते हैं। आई लेट का मतलब, आई का मतलब क्या हुआ, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा फर्स्ट माना जाएगा, फिर उसके बाद वाला एल लॉगरिथमिक फंक्शन वो उसके बाद सेकंड रखा रहेगा, है ना, फिर उसके बाद एलजेब्राइक का आएगा, तो जिसका क्रम पहले होगा वो फर्स्ट होगा। टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो जो लेटर में पहले आ रहा है वो फर्स्ट माना जाएगा। ठीक है, ये इस ऑर्डर से फर्स्ट सेकंड से कर सकते हैं। इसी का यूज करके एक और फॉर्मूला निकाला गया है, वो e⁻x के लिए निकाला है। वो क्या है कि इंटीग्रल, मान लो कि ये हमें करना हो कि e⁻x और ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हो, यानी e⁻x और एक फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला है कि e⁻x के साथ में वो फंक्शन लिख दो, बस ये इसका इंटीग्रल हो गया। ये फार्मूला इसी से ड्राइव होके आया है, तो मैं तो डायरेक्ट याद रखना है कि e⁻x के साथ में फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो e⁻x के साथ में फंक्शन को ले लो, बस ये हो गया। और अगला देखो, इसके बाद तुम्हारे कुछ 9 फॉर्मूला और हैं। वो क्या है, 3 तो ये है कि 1/x² + a², इसका क्या होगा, तो जब 1 + x² था तो वो tan 1x था, ठीक है, और 1/x² + a² हो, इसका क्या होगा, तो इसका आएगा 1/a tan 1x/a, ये याद रखेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ माइनस लगाए तो वो लॉग वाला होगा, जैसे 1/x² - a², तो ये लॉग वाला है, 1/2a log x - a/x + a। इसी तरह से यहाँ पर a² - x² हो तब भी वो लॉग का होगा, 1/a² - x², तो 1/2a, माइनस वाले में क्या है, प्लस का चिन्ह पहले आता है, a + x/a - x। तो ऐसे ये 3 याद कर सकते हैं। 3 इन्हीं के अंडर रूट में आएंगे, तो एक अंडर रूट में ये 1/√a² - x², है ना, तो 1/√a² - x², ये कुछ इससे मिलता जुलता है sin 1x वाले से, है ना, a 1 की जगह पर यहाँ a² आया है, तो इसको लिखेंगे sin 1x/a, ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब 2 ऐसे होंगे जो अलग चिन्ह के, इसमें बीच में प्लस लगा दो तो ये लॉग वाला बनेगा। लॉग का क्या होगा, log x प्लस, और यही पूरा आ जाएगा √a² + x²। इसी तरह से हम 1/, ये वाला लिख लेते कि x² - a², तो वो भी लॉग का होता, log x प्लस √x² - a², ऐसे लिख लेते। ठीक है, तो 3 3 6 हो जाते। फिर 3 है जो ऊपर ही अंडर रूट आए, जैसे इंटीग्रल का साइन √a² - x², तो इसमें क्या होगा, ये बड़ा सा है, सब में जो इस तरह के ऊपर वाले होते हैं अंडर रूट में, उसमें सब में ये चीजें कॉमन आती है, x/2 लिखेंगे ही, अंडर रूट के अंदर यही चीज लिख लो, a² - x², ठीक है, और ये साइन इनवर्स जैसा है,
तो फिर लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका हो गया। अब ये हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स का अब ये वाला नहीं है, लेकिन कुछ चीज कॉमन चलेगी, एक्स बाई 2 यहाँ भी आएगा, अंडर रूट में यही चीज लिख लो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लिखो, और उसके बाद में ये लॉग वाला है तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से एक और होगा कि इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो यहाँ पर बीच में माइनस हो जाएगा, यानी एक्स बाई 2 लिखेंगे, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ माइनस लगाओ ए स्क्वायर बाई 2, लॉग में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो 10 में का है। तो ये 9 फॉर्मूला ये हो गए। फिर कभी कभी क्या होता है, इन्हीं जो 9 टाइप बताए इन्हीं में कहीं कहीं क्वाड्रेटिक फंसा देते हैं, तो उनको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लो और तो वो इन्हीं फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका इंटीग्रल आ जाएगा। कभी कभी लीनियर के साथ में होते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो उसकी ट्रिक अलग है कि लीनियर को आप ब्रेक करो, लीनियर बराबर और एक कांस्टेंट ए लेके क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ले लो प्लस बी कांस्टेंट कर लो, और इसमें क्या करेंगे कंपैरिजन करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद अलग अलग 2 इंटीग्रल हो जाएंगे, उनको कर लो तो फाइनल वो भी हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल के इतने फार्मूला थे, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इतना करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल इतने से ही काफी कुछ हो जाएगा, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल में जो एग्जाम्पल हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, 41 से ले 36 से लेकर के 1 तक, इस और इनकी प्रैक्टिस करें।